पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, अ स्मॉल होल इज मेड इन अ हॉलो स्फीयर हुज वॉल्स आर एट 723 डिग्री सेल्सियस। 723 डिग्री सेल्सियस, माइंडेड केल्विन में हमेशा कन्वर्ट करोगे, 273 ऐड करोगे, ये आ गया डिग्री सेल्सियस था, 273 आ गया तो 1000 केल्विन, 10,000 लिख दिया मैंने, 1000 केल्विन। ठीक है जी। फाइंड द टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एनर्जी ई, ये होता है एनर्जी पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, सिग्मा टी टू पावर 4। अगर मैं इसको सब कुछ उसमें लूं, सीजीएस यूनिट में लूं, क्योंकि देखो आप ध्यान से देखो स्टीफन्स कांस्टेंट क्वेश्चन में सीजीएस में दिया हुआ है, तो मैं सीजीएस में यूज कर लेता हूं। सो एनर्जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा सिग्मा टी टू पावर 4। अब मैं सीजीएस में यूज करूं तो सिग्मा तो आपके पास दिया हुआ है 5.7, जो क्वेश्चन में दिया वही यूज करोगे, इंटू 10 टू पावर 5 माइनस 5, टी टू पावर 4, टी है 1000, इसकी पावर 4। सो ये आपके पास आ गया 5.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 इंटू 10 टू पावर 3, 4 3 12, तो 5.7 इंटू 10 टू द पावर 7 ergs। 1 जूल इज 10 टू पावर 7 ergs, तो 5.7 ergs आंसर में करेक्शन कर लीजिए, 5.7 ergs हो। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो सामने देखिए, बिल्कुल इसी तरह का है। कैलकुलेट द टेम्परेचर इन केल्विन, अब टेम्परेचर निकालना है। एट विच अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी रेडिएट्स एट द रेट ऑफ 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सीजीएस में दे दिया। सो ई आपको दे दिया 5.67 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस में पूरा नहीं है क्योंकि वॉट दिया हुआ है, वो जूल होता है। 5.67 जूल पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अर्ग्स में लिखो 5.67 इंटू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला लगाओ, E is equal to sigma T to power 4, 5.67 into 10 to the power 7, sigma 5.67 into 10 to the power minus 5 दिया हुआ है CGS में T to power 4, ये कैंसिल हो गया। T to power 4 आ गया 10 to power 12, T आ गया आपके पास 10 to power 3, मतलब 1000 केल्विन। ठीक बेटा, इजी था। आ जाते हैं अगले पे। थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया तो सामने देखिए, ड्यू टू चेंज इन मेन्स वोल्टेज द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब रेजेस फ्रॉम 3000 केल्विन टू 4000 केल्विन। ओके जी, व्हाट इज द परसेंटेज राइज इन इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड। पावर क्या होती है, वॉट में होती है। परसेंटेज बोला, सो ध्यान दीजिए, पावर आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी वो डिपेंड करेगा एनर्जी पे। एनर्जी कितनी कंज्यूम की, एनर्जी का फॉर्मूला आपने पर सेकंड पर यूनिट एरिया देखा हुआ है स्टीफन्स कांस्टेंट में, वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। सो एनर्जी का फॉर्मूला हुआ सिग्मा टी टू पावर 4 इंटू एरिया, एनर्जी पर सेकंड का। मानते हो बेटा इलेक्ट्रिकल पावर, तो इलेक्ट्रिकल पावर का ये फॉर्मूला हो गया। क्यों, वो फॉर्मूला था एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया का। सो एनर्जी पर सेकंड मतलब पावर कितना हुआ, सिग्मा टी टू पावर 4 इंटू एरिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इनिशियल पावर कितनी है, सिग्मा 3000 टू द पावर 4 इंटू एरिया। फाइनल पावर कितनी है, सिग्मा 4000 टू द पावर 4 इंटू एरिया। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज बोला, यस परसेंटेज चेंज कितना हुआ, चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय 100। हाँ की ना, वैल्यू डालो, सिग्मा कट जाएगा, 10 टू पावर 3 कट जाएगा, पावर 4 आपके पास बचेगा 4 टू पावर 4 माइनस 3 टू पावर 4 अपॉन 3 टू पावर 4 इंटू 100। हाँ की ना, ये बचेगा, सॉल्व करो। 4 टू पावर 4 हो गया 256,
-3 to the power 4 हो गया 81 अपॉन 81 इंटू 100। सॉल्व करते हैं, ये आता है 2.16 इंटू 100, आंसर आया 216%। सो 216% का एनर्जी कंजम्पशन बढ़ जाएगा उस बल्ब का। समझ में आया? नेक्स्ट आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, कंसिडर द सन एज अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ रेडियस 6.8 इंटू 10⁸ मीटर। ओके, ये सूर्य है, इसका रेडियस दिया हुआ है 6.8 इंटू 10⁸ मीटर्स। कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन इन 1 मिनट। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा इन 1 मिनट? एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा T⁴। ये वो होता है एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। तो टाइम और एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने एरिया से वो एमिट कर रहा है। मानते हो? सब कुछ दिया हुआ है। सिग्मा हो गया 5.67 इंटू 10⁻⁻8 ऐसा यूनिट्स में चलूंगा। T⁴ टेम्परेचर दिया है 6200 केल्विन, 6200 की पावर 4। टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में पर मिनट 1 मिनट 60 सेकेंड्स, और एरिया रेडियस दिया है 4πr²। इतना जूल्स एनर्जी। कर लोगे सॉल्व कैलकुलेटर से, या वैसे भी कैलकुलेट कर लो, लंबा है पर करना पड़ेगा। ठीक है, ये था नंबर 4। अगला आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए 5th। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो सामने देखिए, कह रहा है एन इलेक्ट्रिक बल्ब विथ टंगस्टन फिलामेंट हैव एन एरिया 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर is raised to temperature of 2727 डिग्री सेल्सियस when current passes through it। ओके, एरिया दिया हुआ है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका टेम्परेचर हो जाता है 2727 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पावर, पावर मतलब एनर्जी पर सेकेंड निकालना है, बीइंग कंज्यूम्ड इन वेट नहीं है, वॉट है। इफ एमिसिविटी, अब एमिसिविटी दी हुई है, इसका मतलब परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं लेनी, 0.35 है, एंड सिग्मा आपको दिया है 5.67, वो उसमें दिया है, कन्वर्जन तो हो ही जाएगी। आपको एनर्जी निकालना है। ओके, सो एनर्जी कितना हो गया? एप्सिलॉन सिग्मा T⁴। एप्सिलॉन, सी सराउंडिंग्स का टेम्परेचर नहीं दिया तो इसीलिए नहीं लिया मैंने। एप्सिलॉन की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 0.35, मतलब एमिसिविटी की सिग्मा 5.67 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा, ये एनर्जी पर सेकेंड होता है पर यूनिट एरिया, तो एरिया से मल्टीप्लाई भी करेंगे तभी तो एनर्जी पर सेकेंड निकलेगा, क्योंकि पावर एनर्जी पर सेकेंड निकालना है, पावर निकालना है। 0.35 सिग्मा, टेम्परेचर 2727 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में ऐड करना, चेंज करना पड़ेगा। 273 ऐड करो तो 3000 केल्विन हो गया। 3000 की पावर 4, एरिया 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 0.3 इंटू 10⁻1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻2, उसका स्क्वायर हो गया 10⁻⁻4। कैलकुलेशन हो जाएगा, समथिंग वॉट आंसर आ जाएगा। इजी था, ये था नंबर 5। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। एन indirectly heated filament is radiating maximum energy of wavelength 2.16 into 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। लैम्डा मैक्स दिया हुआ है, टेम्परेचर निकल जाएगा। लैम्डा मैक्स दिया हुआ है 2.16 इंटू 10⁻⁻5 है, सेंटीमीटर में 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करूंगा 10⁻⁻7 मीटर्स। Find the net amount of energy lost per second per unit area। इससे टेम्परेचर निकलेगा। टेम्परेचर क्या होगा? लैम्डा मैक्स क्या होता है? B/T। तो टेम्परेचर क्या हो गया? B/लैम्डा मैक्स। B की वैल्यू क्या थी? 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, ये वैल्यू थी। लैम्डा मैक्स कितना दिया है? 2.16 इंटू 10⁻⁻7।
ये वैल्यूज दी हुई है। इससे टेम्परेचर निकलेगा केल्विन में, T निकल जाएगा। आपको निकालना है फाइंड द नेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, तो E निकालना है विच इज सिग्मा T⁴। सराउंडिंग्स का भी टेम्परेचर दिया हुआ भाई, इसमें सराउंडिंग्स का टेम्परेचर 13 है, तो कितना हो गया 290 केल्विन। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, सिग्मा T⁴ माइनस T⁴। आपके पास सिग्मा है, टी आपको गिवन है, टी आप निकाल चुके हो फर्स्ट पार्ट में, T0 ये रहा 290 केल्विन। आपके पास E आ जाएगा एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है द लिक्विड कूल्स फ्रॉम 70 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। ओके, ठीक है। सराउंडिंग्स टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको बोला कैलकुलेट द टाइम टेकन टू कूल फ्रॉम 60 टू 50। 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा वो आपको निकालना है, और सराउंडिंग्स है 30। ठीक है, पहले ये वाला यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था लॉस इन टेम्परेचर T1 माइनस T2 अपॉन टाइम टेकन, मिनट्स में रहने दो, कांस्टेंट टाइम्स 70 प्लस 60 एवरेज टेम्परेचर बाय 2 माइनस सराउंडिंग्स टेम्परेचर, यही बोला था। दोनों तरफ सेल्सियस सेल्सियस है, वो कट जाएगा, के की वैल्यू मिनट इनवर्स में आ जाएगी, 1 अपॉन टाइम वाला यूनिट। सेकेंड्स में करना चाहो सेकेंड्स में कर सकते हो, मर्जी तुम्हारी है। सो 10/5 इज के टाइम्स 70 प्लस 60 130, 130 बाई 2 कितना हुआ 65, 65 माइनस 30 कितना हुआ 35। तो आपके पास के की वैल्यू आ गई 2/35 मिनट इनवर्स। अब आ जाते हैं सेकेंड सिनेरियो पे। के आप निकाल चुके हो, वैल्यू पुट करो। इसमें भी 60 माइनस 50 अपॉन टाइम, अब आपको टाइम निकालना है, इज इक्वल टू के टाइम्स 60 प्लस 50 बाई 2 माइनस सराउंडिंग्स 30। पुट करो वैल्यू, ये हो गया 10/T इज 2/35, 60 प्लस 50 110, 110 बाई 2 हो गया 55 माइनस 30, ये हो गया 5, 5/T इज 2/35, 1/35, और ये आपके पास आया 25, 5 5 दिस 7, तो T आ गया 7 मिनट्स। खत्म, इजी लगा। आप बेसिक एक्सप्रेशन से करो, इस वाले सेकंड वाले से पहला वाला मत लगाओ, जो लॉग वाला था उससे लंबा हो जाएगा बहुत। ठीक, अगला क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया तो देखिए, अ बॉडी इनिशियली एट 80 डिग्री सेल्सियस कूल्स टू 64 डिग्री सेल्सियस इन 5 मिनट्स। ओके, सराउंडिंग्स का टेम्परेचर निकालना है। ओके, तो यहां से पहले आपके पास आया 80 माइनस 64 अपॉन 5 इज कांस्टेंट टाइम्स 80 प्लस 64 बाई 2 माइनस सराउंडिंग्स टेम्परेचर। सराउंडिंग्स टेम्परेचर मुझे नहीं गिवन। 80 माइनस 64 हो गया 16 बाई 5 इज इक्वल टू के टाइम्स 8 से 14 144, 144 बाई 2 हो गया 72 माइनस T0 रख लो संभाल के। दूसरी सिचुएशन दी हुई है एंड 52 डिग्रीज इन 10 मिनट्स, मतलब 64 डिग्रीज से 52 डिग्रीज तक 5 मिनट लगे फिर से। अब ये मैंने क्या किया, मैंने 80 से 52 नहीं लिया, गैप जितना छोटा उतना अच्छा रहता है। आपको बोला 80 से 64 5 मिनट लगे और 52 पहुंचने में 10 मिनट लगे, तो 80 से 52 पहुंचने में 10 मिनट लगे, तो फिर 64 से 52 तक कितने हुए, 5 मिनट में से 5 मिनट माइनस करो, 5 मिनट लगे। इसके लिए लगाओ 64 माइनस 52 अपॉन टाइम इज के टाइम्स 64 प्लस 52 बाई 2 माइनस T0। ये आपके पास हो गया 12/5 इज इक्वल टू के टाइम्स 6 6 5 11 116 बाय 2। ठीक है, मतलब 58 माइनस T0 रख लो। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो,
16/5 डिवाइडेड बाय 12/5, के कट गया, 72 माइनस टी नॉट अपॉन 58 माइनस टी नॉट, 5 से 5 कट गया, 4 3 4 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 58 इंटू 4, यह है आपके पास 232 माइनस 4 टी नॉट इज इक्वल टू 72 इंटू 3 216 माइनस 3 टी नॉट। रीअरेंज, 232 माइनस 216 हुआ 16 इज इक्वल टू 4 टी नॉट माइनस टी नॉट, टी नॉट। ठीक है, आपको क्या निकालना था, ये पहला पार्ट निकल गया। आगे बोला ऑल्सो कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ 15 मिनट्स। ओके, अब पहले के भी निकाल लो। के की वैल्यू हो गई यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, 16/5 इज इक्वल टू के नहीं पता, 72 माइनस 16। ठीक है, 72 माइनस 16 करो और फिर वैल्यू डाल दो। ये आ गया 16/5 डिवाइडेड बाय 56 इज इक्वल टू के। 4 से काटो, 4 4 से 16, ये हो गया 14 4 से, सो 2 से कट रहा है 7, के की वैल्यू आ गई 2/35 यूनिट्स पर मिनट। अब निकालना है आपको, हम कहां तक पहुंच गए थे, 52 तक पहुंच गए थे। 52 डिग्री सेल्सियस से किस टेम्परेचर तक आएगा 5 मिनट में, यही मतलब हुआ। लगाओ फॉर्मूला, 52 माइनस T2 अपॉन टाइम इज के 2/35, एवरेज टेम्परेचर 52 प्लस T2/2 माइनस सराउंडिंग्स टेम्परेचर आप निकाल चुके हो कितना, 16। निकल जाएगा बेटा T2, कैलकुलेट हो जाएगा कैलकुलेट कर देता हूं। चलो, आपके पास आया 52 इंटू 7 364 माइनस T2 72 इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलो, 52 प्लस T2, 2 से 2 कट गया, माइनस 32। सो 364 माइनस 72 इज इक्वल टू 20 प्लस T2, तो 8 T2 इज 344, 344 डिवाइडेड बाय 8, आपके पास आंसर आया 43 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? दिस इज हाउ यू डू इट। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप अटेम्प्ट कीजिए पहले। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, द पैन फिल्ड विद हॉट फूड cools from 94 to 86 in 2 minutes. When the room temperature surroundings दिया है 20, लगा लो पहले, k निकाल लो। by 2 is k times 94 plus 86 divided by 2 minus surroundings t naught 20। ये हो गया आपके पास 4/2 8/2 4 इस के टाइम्स, ये हो गया 90 माइनस 20 70, के आ गया 2/35। क्या बात है, हर एक में के यही आ रहा है। ठीक है जी। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कूल फ्रॉम 71 टू 69? 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक कितना टाइम लगेगा? सो 71 माइनस 69/2 इज इक्वल टू के टाइम्स 71 प्लस 69/2, ये टी था, सॉरी, माइनस सराउंडिंग्स टेम्परेचर 20, तो ये हो गया 2/t इज 2/35। 70 माइनस, ये एवरेज आया 70, 70 माइनस 20 हुआ 50, ये कट गया, t आ गया 0.7 मिनट्स, मतलब 42 सेकेंड्स। समझ में आ गया? सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब आज का आप होमवर्क सुनिए। अगेन, नंबर 1, रिपीट थ्योरी, लर्न कीजिए अच्छे से, लिख लिख के याद कीजिए। नंबर 2, रिपीट न्यूमेरिकल्स, खुद कीजिए, स्पेसिफिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वाले। नंबर 3, कॉन्सेप्चुअल्स, पेज 83। ये 3 काम करने हैं आपको, एंड दैट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट क्लास से हम लोग थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे। पूरा थर्मल प्रॉपर्टीज के सारे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं उसमें, तो कृपा करके जरा तमीज से उसको पढ़िएगा।
ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।